तूने हमको जन्म दिया है पालनहार, तूने हमको जन्म दिया है, तू ही पालनहार। तेरी दया से फूले फले हम सब संसार। नहीं चाहिए हीरे मोती, रत्नों की खान। हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान। उसके बदले दुख देने की अगर भावना तेरी, सुख के बदले दुख देने की अगर भावना तेरी, तो दुख को सहने दे यही प्राण मेरी। किसी के आगे आंख न फैलाए, अपनी मेहनत का फल पाए, इतना दे वरदान। हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान। नहीं चाहिए रंग महल ना रत्नों की खान, हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान। धन्यवाद। जैसे कि आज जो हिंदी काव्य पाठन जो हो रहा है, इसमें सबसे बढ़िया चीज जो है कि आप सबों को ये सीखने को मिल रहा है कि कैसे करके हमें अपना प्रेजेंटेशन देना है। क्योंकि हम लोग असेंबली में भी सुनते हैं आप लोग को, और टीचर्स को मैंने जब प्रेजेंट किया तो उसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जो ये सब प्रोग्राम होता है, तो हम लोग चाहेंगे कि सभी बच्चे इसमें जोर शोर से पार्टिसिपेट करें, ताकि ये हम सीखें। क्योंकि आजकल के जमाने में आप जब पढ़ाई कर चुके होंगे, जब नौकरी के लिए जाएंगे, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपका देखा जाएगा वो है बोलचाल। आप कैसे बोलते हैं, आपका कितना स्मार्टनेस है, उसी के ऊपर आपका नौकरी डिसाइड हो जाएगा। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ बोलचाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस स्कूल में जब आपको मौका मिला है, तो हमें ये सब सीखना है कि किस तरह से प्रेजेंट किया जाना है। तो देखिए, जैसे कि काव्य पाठ है, मैं तो इतना नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं एक छोटा सा एक कविता लेना चाहूंगा, जो शायद आप लोग और पोएट का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, शायद भाखनलाल चतुर्वेदी। तो उनका एक छोटा सा एक कविता लेना चाहूंगा, जो क्लास 6 या 7 में मैंने पढ़ा होगा। आप लोगों ने सभी ने वो पढ़ा होगा या सुना होगा। पुष्प की अभिलाषा सुना है? जी सर, पुष्प की लिखा। तो मैं उसी के ऊपर बोलना चाहूंगा। जहां मेरा गलती हो तो मैं चाहूंगा कि मेरे टीचर्स उसे बोलने का कोशिश करूंगा, क्योंकि वो शायद 6-7 लाइन का एक कविता है। तो पुष्प की अभिलाषा। चाहा नहीं कि मैं सुबाला की बहनों में दूल्हा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में कभी आगे पूछता है, सर बच्चा पढ़ के आया होगा? हाँ आया है सर। एग्जाम में लिख लेगा? अच्छा, बच्चों को कॉपी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो? और मतलब करने वाला। तो सर आगे से देंगे तो पीछे वालों का टाइम नुकसान होगा, और पीछे से देंगे तो आगे वालों का। बोला एवरेज निकालो, मिडिल से दे। तो गया नेक्स्ट डे फिर आया, तो सर तो क्या है? फिर क्लास में बोलो। तो सर ये क्लास में अलग अलग बच्चा है, क्वेश्चन वाला डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं कुछ बोला नहीं, लिखा है अंजन सर। बोलो सर रिप्लाई दे रहे। फिर सर का देखने ड्यूटी करके फिर आया, सर क्या हुआ? बड़ा दिक्कत हो गई। कैसे? एक बेंच में एक ही क्लास का बच्चा था, कॉपी कर रहा है, तो क्या करना है? अभी सर का फिर आ गया मेरे पास, तो कल का चालू बताऊंगा ना। पिंकू मैडम को रोस्टर लेंगे थोड़ा सा।
शादी के बाद इनकी मैडम स्टेटस लगाता है, बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। कैसे? हाँ, कैसे? कैसे? हंसा नहीं है सीरियल गुस्सा आया, उसको बुलाया मुझे, मैं पेड़ पे चढ़ा, 2 दिन रहा पेड़ पे, फिर आया तो हंसी आई, उसके बाद चला गया। जब पता चला 2 दिन बाद कि मैंने उसको मजाक किया था, स्किन थोड़ा मोटा होता है ना, 2 दिन बाद पता चला। राय बच्चन जी थोड़ा सा प्रेरिया किया है, हालांकि अभी महीने की प्राइस, लेकिन नहीं मिलने से खराब लगेगा। कविता का शीर्षक है जो बीत गई, नहीं वो ये बात है। थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना कि चंद्रमा में ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है बस कर तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म वहां निष्फल होगा। लोहा जितना सख्त है उतनी ताकत भरता है, लोहा जितना सख्त है उतनी ताकत भरता है। सोने को जितना आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, ये पर जितनी धार लगे। शुभ संध्या। बेटा बैठ सकते हैं आप लोग प्लीज, है ना, कोई कपड़े गंदे नहीं हो रहे हैं, है ना। ये आप एक बात बताइए पहले, सबके पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, फादर बना हूँ, तो 2 चीज़ें मैंने फील की हैं, मैं वो शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ सभी बच्चे ध्यान से इस चीज़ों को सुने। ये आपके लाइफ के फेज में डिस्कस करूँगा आपसे, जो टीचर्स बैठे हैं वो भी अपनी लाइफ से इसको जोड़ने की कोशिश करें। बचपन में कैसा था, अभी कैसा है, आगे कैसा होने वाला है, होपफुली आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। ऐसे सुनाऊँगा, उसमें थोड़ा ध्यान ना देगी। जब आप लोग पैदा होते हैं तब की बात हो रही है, नन्हे से शरीर पे नया कपड़ा पहनाता था, होली दिवाली बिहू की समझ नहीं थी, फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के बारी में पैसे जोड़ रहा था, और उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त का पर तब भी सब अनजान था, मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या रातों को रोना हो, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह तक गोद में खिलाता, झूले में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम को चला आता, कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। और मुद्दे तो 1000 थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाएगा सूरज उसको इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था, जब होती थी दस्तक तो वाकर से झांकता रहता था। देख के उसकी शक्ल में दूर से चिल्लाता था, जो भी इशारे मुझे आते थे उससे उसे अपने करीब बुलाता था। वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे सीने से लगाता था, कभी हवा में उछालता, कभी करतब दिखाता था। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था। और सो सकूं रात भर सुकून के साथ, और सो सकूं रात भर सुकून के साथ, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता। फिर आप लोग थोड़े बड़े होते हैं, जैसे जैसे आपकी भी यंग एज आई है, उसके बाद आप जो वो करने लग जाएंगे, तो उस स्टेज की बड़ी बात करते हैं। अब वो बचपन शायद अब सो चुका था और मैं जवानी के दहलीज में कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को अपना उसका फर्ज समझने लगा था, चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोता हो, या मुझे हवा में सुलाना, या फिर दिवाली पे खुद पुराने कपड़े पहनता हो, या मुझे नया पहनाना,
या तपते हुए बुखार में वो ठंडे माथे पर रखी गई पट्टियां हो या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था, वो और मैं उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया, इसलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ा है, इसलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ा है। अब जो करने जाएंगे उसके बाद शहर था मुझे चढ़ने लगी थी, अपने बाप की हर एक नसीहत मुझे बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसा जो आने लगा था, क्या जरूरत है बाप को, ये सोच मुझमें पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ दिन तो घर आ जा बेटा, यही है उसकी फरियाद में। और मैं उसका हिसाब लेने लगा था, जो कर्जदार बन चुका था दुनिया का, क्या जरूरत है तुम्हें इतने पैसे की, अब ये सवाल करने लगा था। बीच का खेल होगा आपका, कुछ इस तरह से गुजरेगा। तो कल तक मैं किसी का बेटा था, आज मैं बाप बन चुका था और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा या मेरी बेटी, मैं भी यही सोचने लगा था। अब दुनिया में ना कोई उसके आगे था, ना कोई अपना था, सब पराया था, बस वही एक सपना था। तब मुझमें एक जज्बात उलझने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे, अब मुझे ये समझ आने लगा था। अनकंडीशनल होता है बाप, जो लफ्जों में ना बुना जाए और वो होता है बाप, जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को खत्म करके तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप। लेकिन ऐसे एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि बीजी तुम थे, उम्र दराज वो होगा, जिस उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे, आज वही छड़ी का तरफदार होगा। और जिसके आशीर्वाद से जी रहे हो आज, कल वो ना होगा। पर अभी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया है तुम्हारे साथ। और जन्नत के तलबगार हो तो क्योंकि अब जन्नत का सरदार होगा। सब गिले सिक्के मिटा के चिपक जाना उसको, क्योंकि आज वो बाप है, कल वो तुम्हारे साथ ना होगा, कल वो तुम्हारे साथ ना होगा, कल वो तुम्हारे साथ ना होगा। नैनम रहे प्रीतम दूजा कहाँ समाए, नैनम रहे प्रीतम दूजा कहाँ समाए। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये कविता में तीनों था। बचपना में क्या होता है, जवानी में क्या हुआ, फिर बुढ़ापे में क्या हुआ, इसलिए बचपन तो कोशिश करने वालों की कभी हार तो होती नहीं है। बात सही है, अगर आप कोशिश करेंगे। हिंदी भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। हम लोग जब कोई नया जगह जाता हूँ, भ्रमण करता हूँ, पहला हम लोग का मन में शंका की जगह जाकर के हम लोग शंका आता है। लेकिन हिंदी एक ऐसा भाषा है कि ये पूरा इंडिया में बोला जाता है और कुछ बोलने के लिए आशा करता हूँ इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होगा। मेरा तो है, कभी कभी कबीरदास का वाणी पढ़ता हूँ, कभी मिलता है उसको बहुत, ये हम लोगों का जीवन से
रस्सी थे, हम लोग का जीवन से जुड़ा हुआ है। तो कभी दास बुरा ना मिला कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। फिर हम लोग जब दुख होता है तब भगवान को याद करता हूँ। इसको भी एक बार हम लोग अगर सोच लूँ तो हम लोग को भगवान को पूजा करने का इतना जरूरी भी नहीं है। हम लोग का पास बहुत कुछ है। ऐसा ही है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहीं का हुए। फिर जब बड़ा होके कोई भी आदमी बड़ा होता है, वो अगर सोसाइटी का काम में नहीं आता है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसे ही एक खजूर पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वो इतना ऊंचा होता है कि उसका साये में कोई भी कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। कितना भी हो नहीं हो, जिसका है ठीक है, जिसका नहीं है उसको पूछो। इसके बाद मैं अपने साथी इंडिया का संचालन कर रहे श्री मोहम्मद हाफिज सर को मैं दिल की अनंत धन्यवाद करता हूं कि जो मुझे दो शब्द बोलने का अवसर दिए। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी ये हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हम कहीं भी जाएं, जिस प्रकार हम अपने हिंदी से भी प्यार करना चाहिए। हिंदी आज इस पाठ पर मैं क्लास 11 में जब था तो उस समय सूरदास के विनय पर से कुछ कहना चाहूंगा। और उस समय बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। मुझे याद आया कि इस पंक्तियों को मैं इस पावन अवसर पर शेयर। नाथ बैठो तुम डरिया पार दिशा देवान, अब तेरा खिले हूँ भगवान। ताके डर में भाज्यों चाहत, ताके डर में भाज्यों चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। अरे दुहु भात दुख आन भयो आन यह, दुहु भात कौन उबारे आखिले हो भगवान। सुमिरत ही अहिडस्यों पार दी, सुमिरत ही अहिड। न लेते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक महाकाव्य है रश्मि रत्न। सभी लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसकी तृतीय खंड में कृष्ण की चेतावनी। कृष्ण जाते हैं दुर्योधन से बात करने के लिए कि इस युद्ध को टाला जाए। इसी प्रसंग को कविता के रूप में रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छे से पिरोया है। मैं उसी को सुनाना चाहूंगा। कृष्ण कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विद्रोह को चूम चूम, स धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला।
जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे।